नमस्ते। न्यूज 18 के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मेरा नाम है आनंद नरसिम्हन और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर कन्वर्जेंस न्यूज 18 नेटवर्क ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी नमस्ते। एक छोटे से नमस्ते अल्पविराम के नमस्ते। बाद फिर से हमने विश्लेषण का ये सिलसिला शुरू किया है और आज बात एक मुद्दे की है कि अगर आप किसी विषय को ईश निंदा पर अगर आप एक पोजीशन लेते हैं तो चाहे वो किसी के भी इष्ट हो, उनकी अगर निंदा होती है तो आपका पोजीशन सेम होना चाहिए। तो जो लोग बढ़ चढ़कर नुपुर शर्मा के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए, जिसके लिए उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया पार्टी की तरफ से, उन्होंने माफी भी मांगी। अब कोर्ट ने भी जो लताड़ लगाई है वो अलग बात। पर यही लॉबी, यही ग्रुप जो अपने आप को लिबरल कहता है, जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, जब हिंदुओं की मां काली का अपमान होता है, वो भी टोरंटो के एक छोटे से फिल्म फेस्टिवल में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एक ऐसा पोस्टर लगाती है जिसका वर्णन करने में भी मुझे घिन आ रही है, तब ये चुप्पी क्यों है ब्रजेश? देखिए, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है इस देश का, जो कि सो कॉल्ड शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वह सब कुछ देखना पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर जो है वह एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण के साथ वो चीज़ों को देखते हैं। दूसरा ये कि चूंकि इंटेलेक्चुअल के साथ लिबरल जो है एक नेसेसरी कंपोजिशन है, जो कि जुड़ ही जाता है कि अगर आप इंटेलेक्चुअल होंगे तो लिबरल होंगे। तो भारत में जो यह इंटेलेक्चुअल लिबरल जमात जो है, वो कहना ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज ये कोटरी है, वह अलग अलग मसलों पर अलग अलग ढंग से रिएक्ट करती है। अगर मान लीजिए जो है इस देश में माइनॉरिटीज और माइनॉरिटीज में भी खासतौर पर अगर आप बात करें मुस्लिम इश्यूज की बात है, तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। देश में जिसका नाम हिंदुस्तान है, अगर हिंदुओं की बात है तो उनका रिएक्शन बड़ा ही अलग होता है। और मुझे लगता है कि ये जो पैराडॉक्स है उसको दिखाने का बहुत बढ़िया जरिया जो है, और जो कि पास्ट में भी बहुत बार दिखा है। आप ध्यान रखिए कि राम जन्मभूमि को लेकर जब आंदोलन हुए तो उस समय जो है इस देश का जो ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर जमात थी, सबने जी भर के गालियां दी। लेकिन उसके पहले जब शाहबानो मसले पर सुप्रीम कोर्ट के प्रोग्रेसिव फैसले को राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने बदल दिया और उसका विरोध करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दिया, आरिफ मोहम्मद खान का कंधा थामने वाले बहुत कम लोग रहे इस लेफ्ट लिबरल जमात के। बल्कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट जो है, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है वह किसी भी किस्म के गॉड में बिलीव नहीं करती, वह इंडिया में जाकर वह जो है हार्डकोर इस्लामिस्ट हो जाती है। केरल से लेकर वेस्ट बंगाल तक इसके आपको दर्जनों उदाहरण मिलेंगे कि किस तरीके से लेफ्ट ने इंडिया में जो है एक तरफ एंटी हिंदू रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो है उसके सारे के सारे जो थ्रेट्स रहे वो इस्लामिस्ट रहे। उसने इस्लाम को जो है एक तरह से कह सकते हैं, और वो भी रेडिकल इस्लाम को प्रोपोगेट करने में अहम भूमिका निभाई। अभी जो ताजा मसला है जिसकी बात आपने कही, नुपुर शर्मा का मसला है। नुपुर शर्मा से माफी मांगी जाए, यह जो है जाहिर है डिमांड लंबे समय तक रही है। खुद उनकी जो पार्टी है उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया। नुपुर शर्मा जो कानूनी प्रोसीजर्स हैं उनको भी फॉलो कर रही है, उनके खिलाफ जो भी केस हुआ है। लेकिन इस बीच आप ध्यान रखिए, नुपुर शर्मा का समर्थन करने के चक्कर में इस देश में दो दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और समर्थन भी किस तरह का, कोई सड़क पर नहीं आया, सिर्फ कोई सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने वाला, और ऐसे में उनकी वहसी ढंग से जान ले ली गई। जिस तरह की क्रूर हत्याएं करने के लिए आईएसआईएस नामक जिहादी संगठन जो है वह दुनिया भर में कुख्यात है। ये घटनाएं भारत में हुई, चाहे उदयपुर की घटना हो चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, कपा देने वाली घटना है। तो एक तरफ जब माइनॉरिटी विक्टिमाइजेशन की बात कर जाती है, जब इस्लामोफोबिया की बात की जाती है, और दूसरी तरफ जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि जो लोग यह हमेशा ड्रामा करते हैं कि इस देश में जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और लोग इस्लाम और इस्लाम के फॉलोअर्स को गलत ढंग से गालियां दे रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं, उसमें जब ये तस्वीरें आती है आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस्लाम का असली चेहरा कौन है। और इस दौरान आप ध्यान रखिए कि नुपुर शर्मा से जुड़ा विवाद, और नुपुर शर्मा ने हदीस को जिस तरीके से कोट किया वह सही है, गलत है, फैक्चुअल है, या फिर उसमें कोई खामी है, इस पर जाहिर है कोई विधिवत फैसला आना है। और आप ध्यान रखिए कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट तक ने
एक जो बेंच थी और जिसको लेकर उनके ऑब्जर्वेशन को लेकर भी फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है कि बिना फॉर्मल जो है प्रोसेस को फॉलो किए बिना, जिस मामले में इस देश की जुडिशरी का जो सिस्टम है, जिसमें कि जो कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है वो कोई फैसला सुनाए, उसके पहले देश की हाईएस्ट कोर्ट में बैठे हुए 2 जजों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए और इस तरीके से पूरे मामले को प्रेजुडिस कर दिया। इस पर भी बात आगे हो, उस दौरान आप ऐसे माहौल में आप ध्यान रखिए कि एक महिला जो कि मूलतः तमिल है, वह टोरंटो में पढ़ने के लिए जाती है और अपने सो कॉल्ड लिबरल आउटलुक के तहत और इस देश के और दुनिया के मल्टीकल्चरलिज्म को एक तरह से कह सकते हैं शोकेस करने के लिए, जो काली हैं, जो करोड़ों हिंदुओं के लिए श्रद्धा की देवी हैं, जिनकी वह डेली पूजा करते हैं, उनके मुंह में जो है उनके जैसे चरित्र का निर्माण करती है, उनके मुंह में सिगरेट थमा देती है और उसके पीछे एलजीबीटी कम्युनिटी का पोस्टर लगा देती है और कहती है कि यह जो है हमारी क्रिएटिविटी है। और जब उसके लिए जब लोग आलोचना करते हैं, भावनाएं लोगों की आहत होती हैं और खासतौर पे देश का हिंदू समाज, जो कि जाहिर है ऐसी चीजों से, ऐसी हरकतों से आहत होता है। और वो भी ध्यान रखिए, एक तरफ हम लोग जो है नुपुर शर्मा के मामले में मुस्लिम सेंसिबिलिटीज की बात करते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने सही भी कहा था तो भी अगर उससे भावनाएं आहत होती हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखिए, उसी कालक्रम में, उसी समय में टोरंटो में ये घटना होती है और इस देश का जो है, जो सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल लेफ्ट जमात है, एक शब्द बोलने को राजी नहीं। और उल्टे आप देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई जो है सो इस्लामोफोबिया फैल रही है, कि जो है सो जैसे मेजोरिटी जहां पर हिंदू हैं उसमें अल्पसंख्यकों का रहना, खासतौर पर मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो हिंदुओं की, जो किस देश में बहुसंख्यक हैं, उनकी जो श्रद्धेय देवी है काली, उनका इस तरीके से माहौल उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है और देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। और उसका कोई, जो वही जमात जो कि नुपुर शर्मा के मामले में एक बिल्कुल अलग एटीट्यूड लिए हुए है, ये तक कह रही है कि भाई नुपुर शर्मा को जो है आप जेल के अंदर डाल दो, उसको फांसी चढ़ा दो, उस पर बिना कोई अदालत का फैसला हुए उस पर तमाम जो हार्ड मेजर्स हैं उसकी वकालत की जा रही है। वही जो है इस मामले में एक पल को भी नहीं बोलती कि नहीं भाई यह गलत है, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर इस तरह काम नहीं कर सकते। तो यह जो दोहरापन है, यह जो दोगलापन है, उसकी वजह से समाज में जो है यह भावना स्थापित होती है कि जहां पर हिंदुओं का मसला हो, वहां पर इस सेकुलर लिबरल जमात की प्रतिक्रिया एक तरह की होती है और जहां पर मुस्लिमों का मसला हो वहां पर दूसरी तरह की। और इसकी वजह से जो सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है, हिंदुओं में खास तरह की भावना जनरेट होती है कि भाई उनके देवी देवताओं, उनके प्रतीकों का अपमान करने की एक तरह से पूरी दुनिया को छूट मिली हुई है और पूरी दुनिया के कई सारे मेजर ऑर्गेनाइजेशन, सरकारें इस मुहिम में जुड़ती हैं। आप ध्यान रखिए कि जिस महिला की हम बात कर रहे हैं, जो कि पढ़ाई कर रही है टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी से, उन क्रिएटिव डायरेक्टर जो अपने को कह रही हैं, उन लीना को ब्रिटिश जो ऑर्गेनाइजेशन है बाफ्टा, उसने जो है पुरस्कृत किया है। आप ध्यान रखिए, कनाडा की एक यूनिवर्सिटी जो है अपने प्रोजेक्ट के तहत जो है उसको जो है करने की इजाजत देती है। वहां पर कई सारे जो है सो जो मेजर इंटेलेक्चुअल फोरम्स है उस महिला के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। और आप ध्यान रखिए कि जिस समय में इस देश के अंदर नुपुर शर्मा के मसले पर जिस तरीके की वहसी घटनाएं होती हैं, 2-2 लोगों को जो है एक तरह से गला रेत के मार दिया जाता है, उस समय में लीना नाम की वो युवती जो है टोरंटो से बैठ के फतवा जारी कर रही है कि नहीं, भारत में जो है अल्पसंख्यक जो है वह बिल्कुल खतरे में। और जो है सो जो यहाँ पर हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस देश को, हिंदुस्तान को कबाड़ा बना दिया है और मुझे शर्म आती है कि मैं इस देश में मैंने जन्म लिया और मैं यहाँ पली बड़ी। आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, पैराडॉक्स देखिए, अपनी हरकत पर किसी भी किस्म की शर्म महसूस करने की जगह वह पूरी ढिठाई के साथ कह रही है कि मैं तो ये करके रहूंगी। और बल्कि जो है मेरा विरोध करने वाले वह जो है वहसी लोग हैं, वह गुंडे हैं कि मैं उनके दबाव में नहीं झुकूंगी, भले मेरी जान चली जाए। और आप देखिए, और दोष किसको दे रही है? उन्हीं हिंदुओं को जिनकी भावनाओं को आहत कर रही है और कह रही है कि उनके इस एटीट्यूड की वजह से देश में जो है सो अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। तो इस तरह का जो दोहरापन है वह जो है यह सवाल खड़े करता है कि इस देश में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर क्या क्या होता है और वह सेलेक्टिव एमनेशिया का शिकार क्यों होता है, उसका रुख अलग अलग क्यों होता है। और आप ध्यान रखिए आनंद जी, ये घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई है। एमएफ हुसैन देश के बड़े ही लब्ध प्रतिष्ठ पेंटर थे, जिनकी क्रिएटिविटी की दाद दी जाती थी, जिनकी पेंटिंग्स इतनी महंगी बिकती थी, पूरी दुनिया में उनका नाम। लेकिन उनकी क्रिएटिव फ्रीडम जो है वह सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के मामले में थी। आप ध्यान रखिए, उन्होंने मोहम्मद साहब का कोई स्केच नहीं बनाया, उन्होंने इस्लाम से जुड़े हुए किसी भी प्रतीकों को अपने किसी भी पेंटिंग में जो है शक्ल सूरत नहीं दी, क्योंकि पता था कि अगर ऐसा करेंगे तो गला कट जाएगा।
आप इस देश के एक बहुत बड़े फिल्म कलाकार हैं आमिर खान, उनकी फिल्म को आप भूल गए। अपनी फिल्म में किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का, खासतौर पर आप भगवान याद करिए, भगवान शंकर का माखौल और मजाक उड़ाते हैं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, लेकिन सांप सूंघ जाता है जब उन्हें किसी इस्लामिक प्रतीक के बारे में चर्चा करनी है। तो इस देश का जो है, जो सो कॉल्ड आर्टिस्ट वर्ग है, जो क्रिएटिव फ्रीडम की बात 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 करता है, उसकी सारी क्रिएटिव फ्रीडम जो है आप जो है सो सीमित रह जाती है जहां पर हिंदू धर्म का माहौल उड़ाना है। वही अगर आपने कितनी बार देखा होगा कि किसी ने क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए, इस्लाम से जुड़े हुए प्रतीकों का माहौल उड़ाया हो, वहां पर क्रिएटिव फ्रीडम नहीं आती, वहां पर सांप सूंघ जाता है, क्योंकि पता है कि वहां गला काट दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। इसलिए सारी क्रिएटिव फ्रीडम उस कम्युनिटी के सामने अप्लाई की जाती है, उसके धार्मिक प्रतीकों के सामने अप्लाई की जाती है, जो कि इन सब चीजों को सह लेता है, करता कुछ नहीं, और फिर भी गाली खाता है कि वह फासिस्ट हो चुका है। यह जो है पैराडॉक्स है जिस समय में हम जी रहे हैं। पर ये तो बहुत डेंजरस नैरेटिव है ना विजय जी। मैं जितना आपके बारे में, सारी बात आपसे मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, लेकिन इस नैरेटिव को तोड़ा कैसे जाए? तो हिंदू टॉलरेंट है तो उनके देवी देवताओं का अपमान करिए। ये तो तमिलनाडु से है, आपने कहा कि वो तमिल है। तमिलनाडु में तो ये नैरेटिव 70 50 60 के दशक से चल रहा है, जब ईवी रामास्वामी नायकर ने शुरू कर दिया था अपमान करना हिंदू देवी देवताओं का। और फिर वो सरेआम घूमते थे छोटी छोटी मूर्तियां लेकर, ये दो तोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे भगवान को, ये लो तोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे भगवान को, मैं थूक रहा हूं इस पर, मैं पैदल चल रहा हूं मैं इसके ऊपर, क्या करेगा तुम्हारा भगवान, कौन है ये भगवान? रैशनलिज्म के नाम पर इसको अंधभक्ति कहकर इस तरह से अपमानित करते थे वो। मुरुगन का अपमान किया, काली का अपमान किया, शिव का अपमान तो अब भी चल रहा है। अब भी चल रहा है। यूट्यूबर एक है बंदा, उसने क्या क्या कहा है नटराज के बारे में, और ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर शिवलिंग का किस तरह से अपमान हुआ। ये कितने लोग हैं जिन्होंने घूमकर ये कहा कि ये जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। ये लोग जो भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, अगर आप किसी और ईश निंदा अगर किसी और में गलत है और किसी और की भावनाओं को हर्ट करना गलत है, तो फिर जो सहिष्णु है उसकी भावनाओं को आप हर्ट करते रहो, तो क्या आप हिंदू असहिष्णु हो जाए? क्योंकि वो तो हमारी प्रवृत्ति नहीं है। यहां तो सहिष्णु होने के बाद भी हिंदुओं को असहिष्णु का बताया जा रहा है। देखिए, प्रॉब्लम जो है वो इस देश में ये है कि एक कम्युनिटी जो कि अपने लिबरल ट्रेडिशन में आस्था रखती है, जैसे कि हिंदुइज्म के अंदर जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि ईश्वर के पास पहुंचने के रास्ते जो है हजारों, आप कोई भी रास्ता फॉलो करके उसके पास पहुंच सकते हैं। हमारे पास कोई भेद नहीं है कि भाई आप यही रास्ता अगर आप पकड़ कर चलेंगे तभी जो है सो आप हिंदू हैं, तब वही असली रास्ता कहा जाएगा। यहाँ हजारों रास्तों की इजाजत दी गई, लेकिन जो कई सारे धर्म है जिसमें कि एक ही रास्ता बताया गया है, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी। और मजे की बात यह है कि जो हिंदुइज्म जिसमें कि उदारता की इससे बड़ी कोई लिमिट नहीं हो सकती कि भाई आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आपके हिंदुइज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके हिंदू होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आप ध्यान रखिए क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में अगर आप जो है सो चर्च या मस्जिद में अगर लंबे समय तक नहीं जाते हैं, खासतौर पे जुमे की नमाज अगर आप अटेंड नहीं करते हैं, वहां पर प्रोविजन है कि आपके सामने क्या जो है सो पेनल एक्शन लिया जा सकता है। आपके अपने फेथ पर किस तरीके के, आपको किस तरीके से जो है सजा दी जा सकती है, आपको कहा जा सकता है कि भाई आप इस फेथ को प्रैक्टिस नहीं करते। वहां पर जो है जहां पर इतनी उदारता रही, और आप ध्यान रखिए कि हिंदू धर्म के खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं हुई इस देश में, जो उदारता की जो पराकाष्ठा कह सकते हैं, जिस गोस्वामी तुलसीदास को श्रेय जाता है कि उन्होंने मेडिएवल पीरियड में जबकि इस्लामिक शासन था इस देश में, उस समय जो है सो हिंदुत्व को या हिंदू जीवन पद्धति को, हिंदू धर्म को अपने अमर ग्रंथों के जरिए, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे विनय पत्रिका हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, उनके जरिए जो है उन्होंने बचाए रखने की कोशिश की। उन गोस्वामी तुलसीदास के बारे में दिल्ली की एक प्रतिष्ठित संस्था जो पब्लिकेशन से जुड़ी हुई है, उसने किताब पब्लिश की जिसका नाम है हिंदू समाज के पथभ्रष्ट तुलसीदास। लेकिन उसको लेकर दिल्ली की सड़कों पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसी तरह की एक किताब पैगंबर के बारे में लिखी गई जो है करीब 100 साल पहले। आज हालात ये है कि कोई उस किताब का नाम भी नहीं ले सकता। और उसके पहले जो है भगवान राम की जो पत्नी सीता माता, जो कि करोड़ों हिंदुओं की पूजनिया है, उनके बारे में एक विभत्स पुस्तक लिखी गई, जिसके जवाब में जो है लाहौर के आर्य समाजियों ने एक पुस्तक जो है पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखी। सीता को लेकर जो किताब लिखी गई उसको लेकर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पैगंबर को लेकर वो भी हदीस को कोट करते हुए किताब लिखी गई, लाहौर सहित पूरे जो है आज का जो पाकिस्तान है उसके कई इलाकों में जबरदस्त दंगे हुए, जहां पर कि दर्जनों की तादाद में हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। और
उस किताब से जुड़ी जो विवाद था, जो ये हिंसा हुई, उसको लेकर इस देश में पुस्तकों को प्रतिबंधित करने का कानून, कोई आपको नहीं बताएगा कि जो लोग आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और किताबों को बैन कर रहे हैं, आप याद करिए, जो एक किताब जो है रामायण को लेकर जो है, एक पश्चिम की एक बहुत बड़ी जो इंटेलेक्चुअल जार मानी जाती है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसको लेकर बड़ा ऐतराज था, उसको किताब को जो बैन किया गया, यहाँ कोहरा मच गया। करे भाई, आप क्रिएटिव एक्सप्रेशन, फ्रीडम को आप बाधित कर रहे हैं, एक्सप्रेशन को बाधित कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भूल के भी याद नहीं करना चाहता कि आखिर इस देश में ये जो काला कानून अगर आप कह रहे हैं, इस कानून की नींव कैसे पड़ी। ये इस देश का दोहरापन है, खासतौर पर बुद्धिजीवी जमात का, और ये उनका दोगलापन है कि आप जो है कभी भी कारण को याद नहीं करना चाहते कि अगर वो कानून बना भी तो किस कारण से। आप जो है एक तरफ दूसरे की भावनाएं, आपके लिए खासतौर पे हिंदुओं की भावनाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई उसको लेकर कोई पॉइंट भी पुश करता है तो आप उसको रेडिकल करा देंगे, कह देंगे कि ऑर्थोडॉक्स है, लिबरल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जो है सो इस्लाम हो, अगर उससे जुड़े प्रतीकों के बारे में कोई भी अगर बात हो जाए तो फिर आप कोहराम मचा देंगे, वहां पर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाकर नलीफाई हो जाता है। और वहां पर हालात ये, मैंने आज परिस्थिति देखी, इस देश में बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है जिसने कि आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक चिट्ठी की। आप जो है, आप देश में न्याय का जो सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है, आप उस पर बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के तौर पर, और जो न्याय की जो बेसिक प्रक्रिया है कि अगर कोई मामला है, कोई विवाद है और उसमें कोई केस हुआ है, तो वो जो है मसला जो है, जो कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है, वहां वो डील करती है, वो फैसले सुनाती है। उस फैसले के खिलाफ कोई हाई कोर्ट जा सकता है, कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन वो कोर्ट कोई कार्रवाई करे, वहां पर कोई प्रोसीडिंग चले, उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे दो जो न्यायमूर्ति हैं वो अपनी तरफ से एक तरह से फतवा जारी कर देते हैं। और वो भी जो है सो आप मजाक देखिए कि ओरल ऑब्जर्वेशन जो ऑर्डर होता है उसमें कहीं एक लाइन में उसका जिक्र नहीं होता कि आपने क्या किया। और ये जो है प्रक्रिया जो है सो काफी पुरानी है, आप ध्यान रखिए। एक नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपना ओरल ऑब्जर्वेशन में कह दिया कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये सिचुएशन गुजरात में। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने जो है ऑर्डर में उस चीज को लिख सके। वही हाल अभी हमने हाल में देखा। लेकिन आप देखिए कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में देश की हाईएस्ट कोर्ट भी कितनी सुपर सेंसिटिव हो सकती है। उसमें जो न्याय के आसन पर बैठे हुए न्यायमूर्ति किस तरीके से जो ओवर रीच कर सकते हैं। आज जो है सो यह डिबेट चल रही है इस देश में, कई सारे जो बड़े एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं, यहाँ तक कि पूर्व न्यायमूर्ति कह रहे हैं जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, कि यह जो सो खुद अपनी मर्यादा है, उसको लेकर बहस आ रही है। तो इस देश में हाईएस्ट कोर्ट जो है किस दृष्टि ले सकती है, वो हमके सामने है। लेकिन इस बीच जो है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के मामले में जो लोग इसके लिए पहल ले रहे हैं, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, अगर उसको लेकर कोई विरोध होता है तो कह देते हैं कि भाई देश में जो है सो बहुत खराब माहौल जो है फैल गया है, और ये देश वो देश नहीं है जहां पर कि मैंने जन्म लिया। तो ये उस समय आता है जिसमें पर ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया ना कि चित में जीता पट तुम्हारे। ये नैरेटिव तो ऐसा ही हो गया ना कि चित में जीता पट तुम्हारे। सर तन से जुदा के नारे का हिंदू लगा रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे कितने कितने हफ्तों से लग रहे हैं और फिर हो गए सर तन से जुदा। लेकिन अगर वही लोग ईश निंदा के खिलाफ इस तरह की बर्बरता कर सकते हैं तो फिर उनके मन में ये क्यों नहीं है कि कोई और किसी और की ईश निंदा होती है, किसी और के इष्ट की निंदा हो रही है तो हमें उसको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो फिर कहाँ गई गंगा? तो फिर ये गंगा जमुनी तहजीब तो कुछ है ही नहीं। तो गंगा जमुनी तहजीब क्या वन वे स्ट्रीट है? तो सिर्फ एक समुदाय इस तहजीब का पालन करेगा, दूसरा नहीं करेगा। एक समुदाय चाहे जो चाहे कर सकता है, जो चाहे बोल सकता है, लेकिन उसको बर्दाश्त किया जाए। दूसरा समुदाय अगर अपने अपने हित के लिए आवाज भी उठाए तो फिर वो गलत है, वो फांसीवादी हो गया। ये तो नैरेटिव गलत है ना ब्रजेश जी। और यही नैरेटिव दुनिया भर में फैल रहा है और हमारे यहाँ के लोग यानी कि हिंदुस्तानी ही वहां जाकर इसी नैरेटिव को और हवा दे रहे हैं। देखिए, ब्लास्फेमी जो है जिसकी आपने बात की, जो इस निंदा की बात की, अपने आप में जो है एक काफी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में भी देखिए इसको लेकर अभी आपने देखा होगा सैमसंग के क्यूआर कोड को लेकर किस तरीके से वहां बवाल कटा हुआ। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्यूआर कोड किस तरीके से ब्लास्फेमियस हो सकता है। अभी लोग वहां पर उसके बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इवन पाकिस्तान में जो कि इस्लाम के आधार पर दुनिया की एकमात्र कंट्री है जो कि नए सिरे से बनी, वहां पर इस तरह की चर्चा चल रही है। आप ध्यान रखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में जो है इस्लाम को लेकर कि आखिर इस्लाम के बेसिक टेनेंट्स क्या हैं। वहां पर एक बाकायदा जुडिशियल कमीशन बैठा
और उस कमीशन ने देश में पाकिस्तान के तमाम मुल्लों से बात की और कोई भी एक मुल्ला दूसरे मुल्ले की राय से वो एग्री नहीं करता था कि आखिर असली इस्लाम क्या है। तो जहां पर इस्लाम के अंदर कभी मतैक्य ना रहा हो कि आखिर इस्लाम के बेसिक टेनेंट्स क्या है, वहां पर एक इस निंदा का कानून है। आखिर किसका वर्जन? क्या अहमदियों का वर्जन? क्या सुन्नियों का वर्जन? क्या सियाओं का वर्जन? सुन्नियों के अंदर इतने अधिक फिरके हैं, सियाओं के अंदर इतने अधिक फिरके हैं। आखिर किसका इस्लाम? वो एक अलग विषय है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो है वह एक इस्लामिक स्टेट है, जिन्ना जिन्होंने की पाकिस्तान की नींव डाली, उस जिन्ना के आदर्शों को भी कुचल कर रख दिया पाकिस्तान में उनके बाद की पीढ़ी ने। जिस जिन्ना ने उस समय अपने शुरुआती भाषण में कहा था कि ठीक है, हमने धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना लिया, लेकिन यहाँ पर हर फेथ के लोग अब इक्वल प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन पर कहीं किसी किस्म की बाधा नहीं है। लेकिन आज के पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप ध्यान रखिए। चुन चुन कर वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, दमन हो रहा है। ये वजह रही कि आजादी के बाद से लगातार वहां हिंदू पॉपुलेशन कम होती चली गई। जिस बांग्लादेश का भारत ने निर्माण करवाया, जिस बांग्लादेश के बंगालियों पर पाकिस्तान और खासतौर पे उस समय का वेस्ट पाकिस्तान जिस तरह के अत्याचार कर रहा था, उस बांग्लादेश में आप देखिए हिंदुओं का दमन हो रहा है। लगातार ये घटनाएं होती हैं कि कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं हिंदुओं को मारा जा रहा है, कहीं हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। एक तरफ उस किस्म की तस्वीरें हैं, दूसरा आप हिंदुस्तान के अंदर देखिए, जहां पर हिंदू मेजोरिटी में है, वहां पर जिस तरह की घटनाएं हुई, चाहे उदयपुर की घटना हो, चाहे जो है महाराष्ट्र की घटना हो, क्या आप में ये खौफ नहीं पैदा करती? आप उसके आगे जाइए। गढ़वा को लेकर आज ही ये खबर है, झारखंड के अंदर गढ़वा गढ़वा के गांव में जहां पर कि मुसलमान 75% से अधिक हो चुके हैं, वहां ये डिमांड की गई कि नहीं, आप चूंकि मुसलमान 75% है तो अब उस स्कूल की प्रार्थना जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वहां पर भी जो है इस्लाम के हिसाब से होगी, और उस प्रार्थना को जबरदस्ती चेंज करवा दिया गया। जब इस तरह का माहौल हो, और तब फिर इस तरह का आप जो रोना रोए कि नहीं जी, देश में इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया है, इस्लाम और उसके प्रैक्टिशनर्स को जबरदस्ती जो है आप निशाने पर ले रहे हैं, विक्टिम बना रहे हैं, और उसके सामने जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई सामान्य आदमी क्या सोचे? नहीं, ये बात तो सही है। जी, नहीं, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, ये तो चित्त में जीता पट तुम्हारे हो गया कि सब जगह जाकर आप विक्टिमहुड क्लेम कीजिए, लेकिन सारा वल्चर का काम आप कर रहे हैं। तो ये दो बातें हो गई। एक तरफ ये है, आपने कहा कि ईश निंदा या ब्लास्फेमी जो है वो एक अलग मुद्दा है जिस पर अलग डिबेट है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मानते हैं कि एक समुदाय के खिलाफ कुछ कहना अगर वो ईश निंदा है, तो फिर आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि किसी भी समुदाय के किसी भी इष्ट के खिलाफ कुछ भी कहा जाए तो वो ईश निंदा है। तो जो जिस तरीके से आप किसी एक के साथ बर्ताव कर रहे हैं, उसी तरह आप दूसरे से भी बर्ताव करिए। वहां पर आप सिलेक्टिव क्यों? या तो आप कहिए कि देखिए, आजादी सबकी है, चाहे कुछ भी हो। अगर आप उसे अल्लाह करें, उसे आप गॉड करें, गॉड कहें या उसे भगवान कहें, वो डिवाइन पावर है, ईश्वर है। हमारे कुछ कहने करने या कुछ से उनकी उनकी दिव्यता में कोई कमी नहीं आती। तो आप वो एटीट्यूड रखिए कि जिसको जो बोलना है वो बोले, कोई किसी इस चीज पे कोई आहत नहीं होगा। तो फिर वो आपका सीरियसली एक लिबरल एटीट्यूड होगा, जहां आप कहें वो जैसा आपकी हिंदू मान्यता में है कि भगवान गणेश या शिव को आप आराध्य को आप कुछ कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा किसी की, क्योंकि वो भावना, भक्त की भावना को आहत करता है। लेकिन उससे देवता की दिव्यता में कोई कमी नहीं आती। ये रियलिटी, आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखिए। या फिर आप कहिए कि अगर आप किसी के भी इष्ट की निंदा करेंगे तो आप गलत है, और फिर आपके साथ वही सलूक होगा। तो अगर पाकिस्तान में ब्लास्फेमी का लॉ है तो वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ क्यों है? हर धर्म के साथ होना चाहिए। वो उन्होंने नहीं किया। भारत में भी इसी लिबरल ग्रुप की बात कर रहा हूं जो अपने आप को लिबरल कहती है। ये जो आर्टिस्ट है, ये जो डायरेक्टर है, अगर कल ये ऐसी ही पिक्चर किसी और इष्ट को लेकर बनाए और उनका पोस्टर लगाए तो मैं उनका समर्थन करूंगा। लेकिन क्योंकि उसको लगता है कि शी कैन गेट अवे बाय डूइंग दिस विथ हिंदू डेटी, और क्योंकि वो, और जैसा आपने कहा, ये तमिलनाडु में ये ज्यादा, ये काफी प्रचलित है कि हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करिए, उनका मजाक उड़ाइए। ये एक पॉलिटिकल कल्चर भी है वहां पर, जहां पर कोई किसी पार्टी का नेता ये कहता है कि 4% ब्राह्मणों का नरसंहार हो जाना चाहिए था। ये बात ईवी रामास्वामी नायकर ने की थी, हमने उस वक्त नहीं किया, अभी कर देना चाहिए। जहां उधर का नेता कहता है कि उन्होंने मांगी थी उस वक्त अलग तमिलनाडु, अलग विभाजन करने की बात की थी, अलग तमिलनाडु को भारत से अलग करने की बात की थी, अब हमें वो ही करना पड़ेगा अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे। तो इस तरह की बातें जहां से हो रही हैं, वहां से अगर लोग इस तरह से आ रहे हैं तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि आप अपनी आस्था से कितना दूर हट चुके हैं।
कि आप अपने इष्ट का ही अपमान करने को तैयार हैं। एक दूसरा व्यक्ति किसी और के इष्ट की अपमान करता है, बात अलग है, लेकिन आप खुद ही अपने इष्ट की का अपमान इतना कर रहे हैं, तो फिर आप कितने अपनी आस्था से हट चुके हैं? ये सारी बातें हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा कि आप अपने इष्ट देवताओं के अपमान पर आप चुप्पी साधे रहते हैं, कोई बोलते नहीं है, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो एक ध्यान रखिए कि इस देश का जो एजुकेशनल सिस्टम रहा, उसने शुरू से आपको ये सिखाया कि आपका धर्म जो है, जो अगर आप हिंदू हैं, तो कितना पतित किस्म का धर्म है। आप ध्यान रखिए कि हमेशा जब भी हिंदू धर्म की बात चली, हमेशा ये कहा गया है कि अरे भई, ये तो इसके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं। आप सती प्रथा से लेके, जाति प्रथा से लेकर पता नहीं क्या-क्या गिनाते गए। यहाँ तक कि दहेज तक। लेकिन सामने जो बाकी जो संप्रदाय हैं, क्या उनके अंदर कोई बुराई है या नहीं? क्या जो सो इस्लाम के अंदर, क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई भेदभाव है या नहीं? क्या वहाँ शिया सुन्नी का भेद है कि नहीं? वहाँ क्या अगड़े-पिछड़े का भेद है कि नहीं? वहाँ क्या शेख सैयद और जो है आप जो धुनिये हैं, उनके बीच कोई भेद है या नहीं? आप जो से कोई पूछे तो सही कि गोवा में क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करने वाले एक खास किस्म का वर्ग जो है, जिसके सरनेम के आगे डी लगा होता है, वो कौन है? डी सिल्वा, डी क्रूज, डी कोस्टा। भई, आप तो इक्वालिटी की बात करते हैं। फिर जो है हुँ, सो आप डिस्टिंक्शन किसको देते हैं? कि उनके अंदर भी ये तमाम किस्म की बुराइयाँ हैं। जब हिंदू जो धर्म प्रचारक हैं या जो महंत हैं, आप उनके अंदर जब व्यभिचार की बात करते हैं, कोई कैसे भूल सकता है? आप केरल को आप ढंग से जानते हैं, वहाँ पर तो सिस्टर अभया केस हुआ था। सिस्टर अभया हुँ, केस के अंदर क्या हुआ था? वहाँ पर एक नन को एक फादर ने अपनी वासना का शिकार बनाया था और जी, उसकी हत्या हुई थी। इस तरह की घटनाएँ होती हैं, दूसरी जगहों पे होती हैं, लेकिन कभी कोई किसी मौलाना की बात नहीं करता, कभी किसी फादर की बात नहीं करता। लेकिन अगर एक घटना हो जाए, तो महंत या फिर पुजारी या फिर वो जो है पंडित जो है, वह सबका को भाजन बन जाए और पुराने पूरे हिंदू समाज को गाली-गलौज की जाए। तो यह जो है कंडीशनिंग रही है, जिसकी वजह से इस देश का व्यापक हिंदू समाज जो है, उसके अंदर खुद एक हीन भावना भरी गई लंबे समय तक। लेकिन ज़ाहिर है उसमें कहीं न कहीं अब जाकर वो एक जागरण हो रहा है और यही वो वजह है कि अब इस नैरेटिव्स को चैलेंज भी किया जा रहा है। आप ध्यान हुँ, रखिए कि आज से कुछ समय पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन आया होता, जैसा नुपुर शर्मा मामले में, तो शायद किसी ने चूँ भी नहीं की होती और सब सह लिया होता। सर्वोच्च शासन के नाम पर। लेकिन आप देखिए, 150 से ज़्यादा लोगों ने, जो कि न्यायपालिका से लेकर, ब्यूरोक्रेसी से लेकर, पुलिस से लेकर तमाम बड़ी सेवाओं में रहे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी। आज आप इसी काली का मसला देखें, जो काली माता के अपमान को लेकर जो है सो जिस तरह की ये फ़िल्म प्रोवोक करने के लिए बनाई गई है, उस फ़िल्म के खिलाफ, उस डायरेक्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में केस दर्ज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक जागरण तो हो रहा है। लेकिन अभी जो है सो एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि अभी भी इसको टालने की कोशिश करता है, कभी भी कन्विंस नहीं होता, अभी भी उनको लगता है कि चलो हम तो इसे बर्दाश्त करने के लिए बने हैं। तो वो जो है कंडीशनिंग जो है, मुझे लगता है कि वह उसमें चेंज में समय लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदुइज़्म के अंदर जो उदारता जो है, हमारी बहुत महत्वपूर्ण थाती है और हम जो सो ज़ाहिर है किसी दूसरे फ़ेथ की तरह हम कट्टर नहीं बनना चाहते। लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने जो इष्ट हैं, उनका इस तरह का अपमान जो है कोई जानबूझकर करे, प्रोवोक करने के लिए करे, उसको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये कभी बिल्कुल। नहीं कहेंगे कि भई हिंदू धर्म के अंदर जो खासतौर पे जो हिंदू प्रैक्टिशनर हैं, जो उनकी भावनाएँ जो आती हैं, वो ये कहते हैं कि भई आप तमाम हज़ार तरीके से इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। जो हिंदू फेथ के जो प्रैक्टिशनर, वो कहते हैं कि हम किसी और की तरह जो है सो एक मार्गी नहीं हो सकते। हम जो है हुँ, भूख वाला रिलीजन नहीं हो सकते, जिसमें कहा जाए कि अगर आप ये नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आप जो है सो विधर्मी हैं और आप फिर हत्या के लिए उत्तरदायी हैं। आपकी अगर हत्या भी की जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ज़ाहिर है हुँ, वह हिंदुइज़्म की जो व्यापक और ब्रॉडर और लिबरल सोच है, उसमें इस तरह का संकीर्णपन कभी आना भी नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई जानबूझकर हिंदुइज़्म को हुँ, हीन दिखाने के लिए, उसके अंदर जो है कुंठा भरने के लिए, उसके फेथ वो जो प्रैक्टिस करते हैं, उनका अपमान करने के लिए अगर इस तरह की कोई हरकत करता है, तो उसके सामने जो है आवाज़ उठती भी है और उठ रही है लगातार। तो मुझे लगता है कि यही वो वजह है कि बहुत सारे लोग ये जो मान के चलते थे कि क्रिएटिव फ्रीडम जो कि इंडिया में सिर्फ लिमिटेड है हिंदू फेथ को लेकर, चूँकि बाकी फेथ पर पता है कि अगर वो कुछ भी करने जाएँगे, तो गला कट जाएगा, जी, कोर्ट में लिया जाएगा। उसके सामने जब आप मान लीजिए हिंदू फेथ के अंदर भी लोग आवाज़ें उठ रही हैं, तो उनको बड़ी बेचैनी हो रही है कि अरे भई देश बड़ा इंटॉलरेंट हो गया है। लेकिन वह जो इस इंटॉलरेंस की बहस को जो जन्म देते हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि भई इस देश में जो है
बुक्स को बैन करने का कानून कहां से आया। वो ये भूल जाते हैं किस देश में साहबानो मसले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसको किस तरीके से पलट दिया गया मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी के दबाव में। वो ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से कॉमन सिविल कोड, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने डिसाइड किया था कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होगा, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और उसमें भी खासतौर पे इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाली जो कम्युनिटी है, जी। मुस्लिम कम्युनिटी, नहीं लागू होगा। ये सबके सामने है। तो ऐसे में जो है मुझे लगता है कि एक चेंज तो दिख रहा है, और ये जो चेंज है, जो हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से का जो जागरण है, वह अब परेशान कर रहा है ऐसे तत्वों को जो अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को अपने एजेंडे के तहत हिंदू फेथ और उसके प्रैक्टिशनर्स को अपमानित करने का कोई मौका छोड़ के नहीं दे। अब चूंकि उनको लगता है कि अब उस पर अंकुश लग रहा है, इसलिए वो बेचैन होकर तमाम वाहियात किस्म की बातें करते हैं या पहला मौका ढूंढते इस तरह का अपमान करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश रुकनी चाहिए, और ये चित में जीता पट तुम हारे वाला नैरेटिव जो है ये भी बदलना चाहिए, और ऐसे लोगों को कॉल आउट करने की आवश्यकता है जो इस तरह के क्या दोगलापन हमेशा दिखाते हैं और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने दोगलेपन को। जरूरत नहीं है हमें ऐसे लोगों को कि हम इनको इतनी इतनी तवज्जो दें जितना इन्हें पहले मिलता था, और दूसरी बात है कि हमें ऐसे लोगों को कॉल आउट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका पोजीशन इक्वानिमस होना चाहिए। आपका ये होना चाहिए कि देखिए किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी की भी मान्यता को ठेस न पहुंचाए। चाहे आप, जैसे हिंदू समाज में एक परंपरा है ना कि कटु सत्य, जिस सत्य को कहने से किसी को चोट लगे उस सत्य को ना कहें, आप चुप रहें। ये हमारी, हमारे समाज में हमारी सीख है। उस पर चल सकते हैं हम, लेकिन आवश्यक ये है कि जो इस हिंदू समाज का पार्ट है, जो इस हिंदुस्तान का पार्ट है, वो सब इस सभ्यता के, इसकी संस्कृति का पालन करे और इसी इसी आदर्श पर चले। इस लॉबी को जितना कॉल आउट करें उतना कम है। अब आगे देखते हैं कि होता क्या है, कोई कोई ना कोई राइट स्टैंड लेता है कि नहीं, सही मायने में इसको समझता है कि नहीं और सही बात करता है कि नहीं। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि जो जो बात हम कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी एक के इष्ट की निंदा ना हो, तो फिर आपको ये भी होना चाहिए कि किसी के भी इष्ट की निंदा ना हो। और कोई अगर ऐसा करता है तो उसको कॉल आउट करने की आवश्यकता है, और उसको उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, लीगल प्रक्रिया से, सही प्रक्रिया से। प्रजेश जी, आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।